बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दामन के लिए कटवर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। हार्ट पेपर का एक पीस मैंने लिया और इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया है। मैं ये अंदाज़न ही बना रही हूँ। ये मेरे पीस की जो लेंथ है ना, ये 4.5 इंचीज़ है और तकरीबन 1-1 इंच का गोलाई में ये कट जो है ना मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर नीचे हमने छोटा-सा गुंबद सा बना देना, 2 हमने गोलाई में देने हैं और नीचे की तरफ हमने गुंबद सा बना दिया। ये हमने हाफ़ बनाना है, ठीक है? ये हमारी हाफ़ शेप है। तो हाफ़ हमें चाहिए, इस तरह की हमने शेप करनी है। यहाँ से हम इसको जो है ना लेफ़्ट राइट साइड पे जो है ना इसको स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें जो है ना समझ आ जाए ये हमारा हाफ़ पीस है। तो मैं वैसे ही इसको जो है ना बना चुकी हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने इसकी कर लेनी है और इस तरह की इसकी शेप बन जाएगी। इसको डबल फ़ोल्ड जो है ना मैंने किया हुआ था और ये देखिए ये सेंटर इसका है और बुकरम मैंने ले ली है। बुकरम भी मेरी उतनी ही है, यानी कि 4.5 इंचीज़ का मेरा ये पीस है और 4.5 इंचीज़ की ही मेरी बुकरम है। अब बुकरम के बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे इसको और इसको ड्रॉ करेंगे और ये देखें ये हमने हाफ़ बनाना है क्योंकि हमारा हाफ़ ही ये आ रहा है ना, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था ना ड्रॉ, तो यहीं तक हमने जो है ना इसकी मार्किंग करनी है। ये 2 कट हमने बनाए हैं और फिर नीचे से इसकी ये छोटी-सी हमने जो गोलाई दी है, मतलब गुंबद सा हमने इसका बनाया हुआ है, ये हम बना लेंगे। अब दूसरा पीस जब हमने बनाना है तो वो हम बिल्कुल इसके साथ अटैच करके बनाएँगे। यानी कि बिल्कुल थोड़ा-सा आपने हाफ़ इंचज़ का फ़ासला हमने सिर्फ छोड़ना है। ये जो हमारी लेफ़्ट राइट साइड पे जो हमने स्ट्रेट लाइन की हुई है ना, ये चीज़। और जब आपने बनाना है तो आपने ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने सेंटर से ही बनाना है। जिस तरह के मैंने सेंटर में पहले मार्किंग की है, फिर मैं इसकी दूसरी साइड पे बना रही हूँ। सेंटर से इसलिए कह रही हूँ कि जब आप सेंटर से इसको बनाएँगे ना, तो फिर आपकी दोनों साइड पे बिल्कुल इक्वल आएगा डिज़ाइन, यानी कि अगर एक तरफ हाफ़ आ रहा है तो दूसरी तरफ भी हाफ़ ही आएगा। तो ये दरमियान का जो हमारा फ़ासला है ये हम कर लेते हैं हाफ़ इंच का। ये कुछ ज़्यादा लग रहा है तो ये इतना हमारा हाफ़ इंच का हो चुका है। इस तरह हम इसको रखेंगे। ये जो हाफ़ इंच का हमारा फ़ासला है ना, ये हमने स्ट्रेट ही रखना है। जिस तरह की ऊपर की लाइन मैंने स्ट्रेट की हुई है ना, इसको ड्रॉ करते वक़्त आपने यहाँ से स्ट्रेट ही करना है। तो इसकी मार्किंग कर लेते हैं। जब सेंटर में एक बनेगा फिर इसकी दोनों साइड पे एक-एक पूरे बनेंगे और फिर ज़ाहिर बात है एक-एक जो है ना वो हाफ़-हाफ़ बनेगा। तो इस तरह करके हम बना लेते हैं। ये चीज़ नीचे से हम बनाएँगे। ये आपने जो है ना ऊपर से बिल्कुल, क्योंकि हमारा उतना ही हमारा फ़ासला है, ये मतलब उतनी ही हमारी लंबाई है जितनी कि हमारी बुकरम की है। तो ये तो कोई इश्यू ही नहीं है कि आप जो है ना नीचे से इसको इतना ऊँचा रखें और ये करें, वो करें। ये अब हमारा यहाँ पर हाफ़ आएगा। तो ये देखें इस तरह हमने इसको रखेंगे और दरमियान का फ़ासला जो है वो थोड़ा हाफ़ इंचज़ का कर लेंगे और हाफ़ हमने इसको ड्रॉ करना है। तो हाफ़ हमारी शेप इस साइड पे आ जाएगी और जब दूसरी साइड पे हम इसको बनाएंगे तो एक फुल हमारी आएगी और फिर एक हाफ़ आएगी, जिस तरह की हमारी इस साइड पे आएगी। अब इसी तरह हमने सेम यही चीज़ ही हम दूसरी तरफ ड्रॉ करेंगे। इसको हम यहाँ पर भी बना लेते हैं। मार्किंग मैंने कर ली है और अब हमने सेंटर में जो है ना बनाने लीफ, यहाँ पर हमने पत्तियाँ बनानी है। तो आप जो है ना अपने साइज़ के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी जो हमने हार्ट पेपर के ऊपर बनाया था उसके अंदर से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे भूल गया, मैंने अलग ही इसको जो है ना वो कटिंग कर लिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई ली है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप 3 भी बना सकते हैं, अगर आपको पसंद हो 3 बना सकते हैं। मैंने एक ही जो है ना कटिंग की है और इसको जो है ना थोड़ा-सा मैंने साइज़ में थोड़ा बड़ा रखा है। अब हम रखेंगे इसको, इस तरह करके रखेंगे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए ये सेंटर है और ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ जो है ना इससे थोड़ा सा ऊपर आपने रखना है। ये इसके साथ नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर करेंगे और फिर इसको हम करेंगे ड्रॉ। सेंटर में हमने बना लेना है। ये भी हमारी चीज़ जो 3 पार्ट है हमारे उसके बिल्कुल सेंटर में आएगी और 2 हमारे जो पार्ट हैं उसके ये हाफ़ आएगी। तो इसी तरह हमने इनको बना लेना। ये देखें ये चीज़ हमारी बन जाएगी। इसी तरह हम इनके अंदर भी बनाएंगे। मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से हमने ये चीज़ कटिंग करनी है और ये जो लीफ है हमारे ये हम कट कर लेंगे। सफाई से आपने कटिंग करना है, यानी कि जैसे ये छोटे छोटे कट गोलाई में बने हुए हैं उसी तरह ही आपने इसकी कटिंग करनी है, फिर ही डिज़ाइन जो है ना आपका परफेक्ट बनेगा। अब हम इसको लगाएंगे अपने दामन के ऊपर, घेरे के ऊपर बुकरम को पेस्ट कर लेंगे।
बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है और दोनों साइड से जो है ना मैंने कपड़ा थोड़ा-थोड़ा छोड़ा एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, जो चाक वगैरह बनाने स्लिट वगैरह बनाते हैं ना। अब यहाँ से हम इसकी थोड़ी-थोड़ी कटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे और इसके अंदर गहरे-गहरे हम कट्स लगा देंगे। कट्स हमने इसलिए लगाने हैं कि लॉन कॉटन पे जो है ना सोल्डरिंग आयरन वर्क नहीं करती, तो ग्लू वगैरह चाहिए होती है। ये अंदर की तरफ से भी मैंने इसको किया हुआ है। अच्छी सी कोई भी आपने ग्लू ले लें, जो भी आप यूज़ करते हैं, मेरे पास ये है और इसको हम जो है ना लगाते जाएंगे और इसकी फोल्डिंग करते जाएंगे। ये जो हमारे कट बने हुए हैं, अंदर का लीफ है, ये आपने बहुत ही सफाई से बनाने हैं। यहाँ पर ये भी छोटू सा जो है ना, यहाँ पर भी आपने इसको सेम इसी तरह ही बनाना है। कट वगैरह आपने इनके सेंटर में लगाने हैं, तो ही आपका जो है ना काम इस तरह सफाई से होगा और इनकी शेप सेम उसी तरह ही आएगी जिस तरह के मेरी आई है। अब ऑर्गेन्जा ले लेंगे, ऑर्गेन्जा को रखेंगे हम इसके नीचे। अगर तो आपने इसको बढ़ा के लगाना है, मतलब कि ऑर्गेन्जा को अगर आपने बढ़ा के लगाना है कि नीचे की तरफ जो है ना डिज़ाइन उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है। मैंने बढ़ा के नहीं लगाना, मैंने इसको वैसे ही लगाना, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको रखूँगी। और ये मेरे पास लेस है, ये शिटल लेस है और मस्टर्ड कलर की है, लेकिन ये थोड़ी चौड़ाई में है, ये बारीक जो है ना मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैं इसको कैसे अटैच करूँगी मैं आपको बताती हूँ। कि पहले तो ये देखिए इस तरह करके हमने इसके अंदर की तरफ देनी है और फिर इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगानी, यहाँ पर भी हमने लगानी है। क्योंकि ये बहुत चौड़ी है और इसको हमने थोड़ा सा जो है ना काट देना है। तो ये जो हमारी सिलाई वाला मार्जिन होता है ना, ये वाला, ये कटिंग कर देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत हमारे बिल्कुल छोटे छोटे से कट हमारे जो है ना वो रेडी हो जाएंगे, हमें मिलेंगे डिज़ाइन में लगाने के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये चीज़ हमने बनानी है और हमें यही चाहिए थी। ये अलग कर लेंगे और ये देखें ये छोटे छोटे से कट हमारे रेडी हो गए हैं। इनको हम लगाएंगे इनके अंदर और सिलाइयाँ हम इनके ऊपर लगाते जाएंगे। या तो पहले आप इनको ग्लू लगा लें ताकि ऑर्गेन्जा के साथ आपका डिज़ाइन दामन जो है ना वो चिपक जाए, और या फिर आप इनको जो है ना सेफ्टी पिन वगैरह कोई इस तरह की चीज़ लगा लें। और यहाँ पर भी आपने सेम इसी तरह ही लगाना है जिस तरह के कट लगे हुए हैं। और ऊपर ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह हमने लगाने हैं। एक तरफ मैंने जो है ना थोड़ा सा लगा लिया पार्ट, इनके ऊपर कच्ची सिलाइयाँ लगा दी हैं और ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ कर, और ये लेस जो है ना इस तरह हमने नीचे की तरफ देते जाना। कोई सुई ले लें, मैं तो पेंसिल से इसको जो है ना नीचे की तरफ कर रही हूँ और इसके सिर्फ जो कट्स हैं ना वो नज़र आ रहे हैं और वही हमने जो है ना बाहर की तरफ रखने हैं। इस तरह आपने इनके अंदर करते जाना है इनको, और इसके ऊपर किनारे किनारे पर आपने सिलाइयाँ लगाते जाना है। और ये गुलाई भी आपने तकरीबन तकरीबन उसी तरह ही देनी है जिस तरह के हमने डिज़ाइन के अंदर बनाई हुई है ना। ये इस तरह आप इसको थोड़ा सा उंगली की मदद से बाहर की तरफ निकाल दें। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे, ये नीचे की तरफ देंगे और यहीं से फिर हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसके इसके नीचे देंगे और फिर से सेम वही चीज़ हम रिपीट करेंगे कि गुलाई हम इसको देते जाएंगे और इसके ऊपर ऊपर किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारा नीचे का पार्ट है। अब जब आपने अंदर की तरफ अटैच करना है तो अंदर की तरफ भी आपने सेम इसी तरह ही अटैच करना है। इस तरह हम इसके अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है, सिर्फ ये कट्स नज़र आने चाहिए। जितनी आपकी लेंथ हो उतनी आपने इनको जो है ना इस तरह करके रख लेना है और कैंची की मदद से आपने उतना इसका पीस जो है काट लेना है और बाकी इस तरह करके इसकी फिनिशिंग देनी है। फिर जब आप दूसरा पार्ट इसका लगाएंगे तो वो भी आपने जब लगाना ना, यहाँ पर इसको इस जगह पर आपने रोकना है। पाँव उठाएंगे, फिर हम इसके नीचे रखेंगे, लेस इसके नीचे रखेंगे और फिर से इसको जो है ना हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा आगे से लेस जो है ना थोड़ी ख़राब थी तो उसकी मैंने कटिंग कर दी है। आपने भी जो है ना जब लगाना, ये फिनिशिंग आपकी आनी ही चाहिए, फिर ही आपका डिज़ाइन वैसे बनेगा। और वैसे तो ये देखें ये वैसे भी ये स्ट्रेट है, लेकिन जब आपने इसको लगाना है इसके अंदर गुलाई आपने हल्की हल्की देनी है, फिर ही आपका डिज़ाइन जो है ना, ये पत्तियाँ जो है खूबसूरत लगेंगी, अच्छी लुक देंगी। इस तरह मैंने इनके अंदर करना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। जितने भी हमारे लीफ हैं सेम आपने ऐसे ही बनाने हैं, ऐसे ही करने हैं और उनके ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। 3 हमारे सेंटर में आ रहे हैं, पूरे पूरे हैं, और 2 जो है ना हमारे दोनों साइड पे हाफ आ रहे हैं। थोड़ी सी सिलाई हम बढ़ा के लगाएंगे और यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। लेस मैंने लगा ली है और ये देखिए कितनी सफाई आई है, और नीचे से भी मैंने इसकी यहाँ पर तरपाई कर दी है ताकि हमारी बुकरम जो है ना वो सिक्योर हो जाए। अब ये वाला हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैंने कटिंग के लिए रखा था, तो ये इसकी कटिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन से इसकी कटिंग करेंगे, अंदर से कटिंग नहीं करना, सिर्फ ये नीचे से कटिंग करना है। और कटिंग करते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो लेस है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। वगैरह आपने नहीं रखना, ये हाथ में पकड़ के आपने काम करना है। ये मैं आपको हाथ में पकड़ के करके दिखा रही हूँ। सीधे हाथ में आपने सोल्डरिंग आयरन पकड़नी
करनी है। उल्टे हाथ में आपने इस तरह करके दामन को पकड़ना है और फिंगर जो है ना आपने इस तरह करके रखनी है, थोड़ा सा खींच के रखना है। ऑर्गेन्जा को 2 उंगलियों से मैं इसको खींच रही हूँ और जो अंगूठा है उसकी मदद से मैं लेस को पीछे कर रही हूँ। जो नीचे हमने सिलाई लगाई है ना उससे थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़कर और सही अच्छे से आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर तो आप जल्दी जल्दी में इसको कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा वो ज़ाहिर बात है वो कट होगा, यानी कि ये जलता है ना, जलाता है, तो उसी से जो है ये ऑर्गेन्जा कटता है। तो फिर ये एक तो वॉश में खुल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएंगे तो फिर आपको ये इशू नहीं होगा। तो आपने तसल्ली से ये काम करना है, थोड़ा थोड़ा आपने फासला छोड़ना और इसकी कटिंग कर देनी है। यानी कि इतना फासला होना चाहिए कि ये ऑर्गेन्जा जो है ना हमारे डिज़ाइन के नज़र नहीं आना चाहिए, नीचे से नज़र नहीं आना चाहिए, लेस के ऊपर से मतलब ये नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह आपने इनकी कटिंग करनी है। अगर तो आप वैसे ही इनको करेंगे, कटिंग करेंगे ना, तो फिर भला क्या होगा, आपकी ये जो लेस है वो भी कटेगी। ये देखिए इस तरह अगर आप इनकी कटिंग करेंगे तो जो आपकी लेस है वो कटेगी। और अगर अंगूठे की मदद से आप इनको थोड़ा सा अंदर की तरफ करके कटिंग करेंगे तो फिर लेस तो ख़राब नहीं होगी ना। तो नीचे से सिर्फ आपका जो ऑर्गेन्जा वही कट होगा। ऑर्गेन्जा जो है आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, कोई भी आप मतलब कि मस्टर्ड कलर भी आप ले सकते हैं या कोई और कलर भी ले सकते हैं, कंट्रास्ट वगैरह भी कर सकते हैं तो भी अच्छा लगेगा। कटिंग मेरी हो चुकी है और दोनों साइड से मैंने इनकी तरपाई भी कर ली है। बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। आप इस डिज़ाइन को स्लीव वगैरह पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें स्लीव पर भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सिंपल ड्रेस के ऊपर भी इस तरह प्रिंटेड ले लें, उसके ऊपर बना लें, कलर कंट्रास्ट कर लें, कुछ भी हो, ये डिज़ाइनिंग जो है ना बहुत ही प्यारी लगेगी। ट्राउज़र के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल पर नए हैं तो विज़िट करते रहिएगा। मज़ीद आइडियाज़ के लिए ईद के लिए स्पेशल वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखें, मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पर विज़िट करें। बहुत ही मज़ेदार डिज़ाइनिंग मिलेगी आपको बनाने के लिए। ड्रेस की डिज़ाइनिंग, वेडिंग ड्रेसेस के डिज़ाइनिंग, होममेड आप किस तरह रेडी कर सकते हैं, आपको ईज़िली तरीके से आपको समझाया है वीडियोज़ में कि आपने किस तरह बनाना है, घर में किस तरह रेडी करने हैं इतने मुश्किल मुश्किल डिज़ाइन। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।